समाज में तो बोली ही नहीं जाए। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग समाज में थोड़ा आगे हैं और खासकर जनप्रतिनिधि हैं, उनके अमर्यादित बयानों के कारण पूरा उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और हम जब कुछ भी पब्लिक डोमेन में कोई बात करते हैं, बल्कि पब्लिक डोमेन के अगर हम सामान्य तौर पर भी कोई बात करते हैं तो उसमें शिष्टाचार रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये ठीक नहीं है। और सदन के अंदर जिस तरीके से हुआ सर, उसमें चाहे मदन बिष्ट की गालियां हों और अब प्रेमचंद की तो पूरे दुनिया ने देखी। तो उसको किसी ने जस्टिफाई तो नहीं किया। पूरे समाज ने, पूरे उत्तराखंड ने उसका संज्ञान लिया है और आज सब लोग व्यथित हैं कि सब क्या चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष ने भी अपना वक्तव्य दिया है। और मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ना चाहिए इन विषयों से। इनमें उलझेंगे तो विकास प्रभावित होगा। आज चर्चा होनी चाहिए थी भू कानून पर। आज चर्चा होनी थी 1 लाख से ऊपर का बजट, हमने 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में आया है। उसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं वो चर्चा के विषय होने चाहिए थे। लेकिन जब हम इन विवादों में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है। हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता उत्तराखंड का विकास है और पहाड़ों को विकास की ओर ले जाना है और उत्तराखंड का मान सम्मान है। तो हमको अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर बाकी विषयों में नहीं उलझना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ इस पर डिबेट हो चुका है और सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रोसेस को ही आपके ही एक मंत्री ने शुरू किया है? जो भी किया उसमें पार्टी ने संज्ञान लिया है और पार्टी ने त्वरित कार्रवाई भी की उसमें, जिस तरह होना चाहिए, जो संभव हो सकता है। पार्टी भविष्य में किस ओर जाती है ये भी देखना बाकी। लेकिन पार्टी ने संज्ञान लिया, ये छोटी बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय महामंत्री संगठन ने बाकायदा बातचीत की है। मैंने आप ही लोगों के माध्यम से सुना भी है और पढ़ा भी है कि पार्टी ने काफ़ी सख्ती के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को लिया है। लेकिन विनोद जी, एक बात ये भी है कि आपकी पार्टी इतनी सहनशील ज़्यादा हो गई है कि आप गालीबाज और गोलीबाज प्रणव चैंपियन पे कोई कार्रवाई नहीं करते और फिर पहाड़ी समाज को साला और ये कहने वाले प्रेम को भी आप ऐसे ही जाने देते हैं। नहीं, इस बारे में खेद प्रकट हो गया है और पार्टी ने बाकायदा, मैंने कहा ना, उसका संज्ञान लिया है। और कुंवर प्रणव चैंपियन ने अगर कोई गलत काम किया है तो आज कानून तो हम ही चला रहे ना, मेरी सरकार चला रही है। आज अभी तक वो जेल में है, तो जो अपराध करेगा वो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कानून अपना काम कर रहा है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है? मेरी सरकार अपना काम कर रही है, मेरी पार्टी अपना काम कर रही है। अच्छा, आपको लेकर भी राज्य आंदोलनकारी में थोड़ा गुस्सा देखने में आया। जब हम उनसे बातचीत हुई तो कई महिलाओं ने कहा कि खंडूरी की बेटी जो है वो विधायक को रोकती हुई, अगर वो पहाड़ी समाज को लेकर वो कर रही था। वहीं जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो लिखित आंदोलनकारी हैं, वो वहाँ पर विरोध नहीं किया उन्होंने, ना उनके बयान आए। देखिए, सदन की अपनी एक मर्यादा होती है। हम सिर्फ विनोद चमोली नहीं हैं, हम विधायक भी हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उत्तराखंडी भी हैं, तो सदन के सदस्य भी हैं। सदन में कुछ भी अब मर्यादित हो रहा है तो उसको रोकने का काम अध्यक्ष का है। वो अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर कोई विषय हमारे लिए आता तो हम उस पर बात करते। और ये इत्तेफाक रहा कि जब ये विषय चला है, ये मुद्दा था, मैं सदन में था भी नहीं। मैं होता तो शायद उसको संभालने की कोशिश भी करता, जितना मर्यादित रहते हुए, सदन के जो मूल्य हैं उसके अंदर रहते हुए मैं प्रयास करता कि इस तरह की स्थितियाँ न हो। लेकिन मैं उसमें था नहीं। लेकिन उसके बावजूद सबने अपनी भूमिका निभाई है। अब सदन से हम एक तरफा मैसेज तो नहीं दे सकते। सदन में चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम होता है, बैलेंस करने का काम होता है। तो ये भी आप समझें कि जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हैं वो हमारी अपनी बेटी है और अगर उसने वहाँ पर बैठकर कुछ कहा है तो उसकी जिम्मेदारी थी, एक अध्यक्ष होने के नाते उसने वो निभाया है। तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम लोग अपने लोगों को टारगेट करके और अगर उसको गलत दिशा को में मोड़ेंगे तो हम स्वयं में कमज़ोर हो जाएंगे।
तो हमको अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये मेरा अनुभव बोलता है, हम छोटी छोटी बातों को अपने लोगों को टारगेट करने लग जाए। नहीं, यहाँ अपने आप किसको कह रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल को? क्या ऋतु खंडूड़ी हमारी नहीं है क्या? नहीं, ऋतु नहीं है तो बता दो। वो जनरल की बेटी है जिसने देश के लिए वर्षों वर्ष काम किया है। इस उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया उस आदमी ने। उसकी बेटी है, वो आईएएस की पत्नी है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ हमारा, जो हमारे पहाड़ का है, जिसने कोरोना जैसे काल में पूरे देश को बचाने का काम किया होगा। उसकी बेटी भी है, उसकी पत्नी भी है। तो क्या वो हमारी नहीं है क्या? क्या हम एक बयान के आधार पर उसके पूरे जीवन को टारगेट कर देंगे? या विनोद चमोली अगर नहीं बोला, उस दिन था नहीं वहां पर, तो क्या विनोद चमोली के योगदान को आप नकार देंगे? क्या आप ही उत्तराखंड हम नहीं है क्या? क्या हम क्या इतने मरे हुए हैं क्या? क्या हमारा जीवट लोगों ने देखा नहीं है क्या? अरे जहां नहीं बोल पाते वहां बोलते हैं। या तो कोई मीडिया में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन बंदूकों के सामने बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, जिनमें समझे से लोग हैं। क्या उसको नकार देंगे? नहीं हो सकता ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उत्तराखंड के साथ आप अन्याय करेंगे। एक जो ये पहाड़ मैदान की जो बातें लगातार सोशल मीडिया और इन तमाम चीज़ों में जारी है, आपको नहीं लगता कि ये अब थोड़ा बंद, अब खत्म होनी चाहिए? मैं पहले ही बोला ना आपको, इस विषय को समाप्त करें। अब जितना पब्लिक डोमेन में आना था, जिसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, अब विकास को और आगे बढ़े। अब पहाड़ के हितों के बारे में काम करें, जो भू कानून उस पर चर्चा करें, उसमें जो अच्छाई है उसको सराहें, कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं तो उसको सामने लाएं, ताकि आगे भविष्य में, मैंने कहा है कि इसमें अभी बहुत गुंजाइश है काम करने की।